एयरटेल पेमेंट जितना घटिया और फ्रॉडिया बैंक आज के समय में कोई नहीं है। हमारा 10,000 रुपया एयरटेल पेमेंट बैंक खा गया है। डिपॉजिट कराए थे इन्हीं भाई बीसी वाले से, एयरटेल के रिटेलर है। क्या नाम है आपका भाई, बोलो तो नाम क्या है तुम्हारा? सतीश कुमार नाम है। इसके यहाँ से हम एयरटेल का रिटेलर है और 10,000 रुपया डिपॉजिट कराए अपने इंडसइंड बैंक के अकाउंट में, और हमारा 10,000 रुपया 29 नवंबर को डिपॉजिट हुआ अकाउंट में, लेकिन अभी तक अकाउंट में आया नहीं है पैसा। एयरटेल का AEPS ये चलाता है, रिटेलर है, बीसी लिए हुए है, और एयरटेल का जो अधिकारी लोग है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। मेरे 10,000 रुपया का कोई माई बाप नहीं है, और ना ही हमने RBI को टैग किया ट्विटर पे, हमने NPCI को टैग किया, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारे देश में शासन व्यवस्था इस पे कार्रवाई करने के लिए थोड़ा सा भी चिंताजनक नहीं हो पा रहा है? क्या क्लाइंट आज के समय में डिजिटल पेमेंट कर रहा है या ये लोग सुविधा के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, चाहे जो भी पेमेंट बैंक है, क्या क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बैठे? हम लोग ग्रामीण इलाका के लोग हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे खाते से पैसा निकाल के और आप लोग ऐसा आराम कीजिए, और हम लोग गरीब लोग एक एक पैसा के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, और उसके बाद हम लोग 10,000 रुपया कमाते हैं एक महीना में, और उसको आप लोग 1 सेकंड में खा जाते हैं। इतना फ्रॉड यही करना कहाँ से कहाँ तक उचित है? कृपया करके जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप इसको शेयर करें ताकि भविष्य में आपके साथ ऐसा घटना एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ना किया जा सके। देखिए यहाँ पे यही भाई है जो ट्रांसफर किया था। आप कितना तारीख को ट्रांजेक्शन किए थे, पैसा डिपॉजिट किए थे मेरे अकाउंट में? 29 नवंबर 2025। 29 नवंबर का ये घटना है, लेकिन आज तक नहीं आया। क्या हुआ? कंप्लेन आप नहीं किए थे? वहाँ से सक्सेसफुली शो कर रहा है और आपको सही रिसिप्ट दिया भी गया है। उसके बाद भी पैसा हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया? इस चीज का आप जानकारी लिया अपने ऊपर का अधिकारी से? क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? बता रहा है ना, ऊपर से ये पता चला ब्रांच से कि यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली डिडक्ट कर गया है, जो रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन रिसीवर के अकाउंट में देखने के बाद कोई एक्टिविटी ही नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का हमारा पैसा अगर आपके अकाउंट से मान लीजिए आप डिपॉजिट किए, निकल गया, तो हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचा क्यों नहीं? 1 महीना बीत चुका है, तो इसका आपका कस्टमर क्या जवाब दे रहा है? कस्टमर से यही बोला गया है कि भैया आप जाके अपने अकाउंट को रीचेक कीजिए कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी तो शो नहीं कर रहा है। तो हम तो रीचेक किए अपने अकाउंट, आपको स्टेटमेंट भी बार बार दे रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन मेरे बैंक के तरफ से, आपके बैंक से सक्सेसफुल पेमेंट है, तो मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया? इस चीज का आपका बैंक क्या जवाब दे रहा है? मेरे बैंक से एकदम क्लीन चिट दिया जा रहा है कि यहाँ से पैसा सक्सेसफुली कैश डिपॉजिट हो गया है, और वो डिपॉजिट का जो प्रक्रिया है कभी कभी सर्वर की वजह से वो फेल कर जाता है, या तो बीच में एक दिन में आ जाना चाहिए, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, ये 1 महीना से पैसा नहीं आ रहा कुछ है। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया कुछ ऐसा, अगर फेल्ड ट्रांजेक्शन रहता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर में बैक कर जाता है, ठीक है, लेकिन जब सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं रुक जाता है। कहाँ पैसा रुका है? NPCI में भी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन दर्ज नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज से काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है ना। इससे परेशानी ये है कि अभी तक जो एयरटेल पेमेंट बैंक के अधिकारी लोग हैं वो लोग तो अभी जांच कर रहे हैं, 1 महीने से जांच कर रहे हैं। दूसरा चीज RBI भी कोई लगभग वहाँ पे भी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो रहा है। तीसरा NPCI भी खास करके कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वहाँ भी कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। अब बताइए कि एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर हम लोग खाता ले रहे हैं, चाहे BC ले रहे हैं, ये BC वाला भी परेशान है। 1 महीना से हम इसको भला बुरा कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम परेशान कर रहे हैं रेगुलर आके, और हम भी खुद परेशान हो रहे हैं 10,000 रुपया के चक्कर में। और इस पे ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक है वो इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है, और ना ही RBI ना ही NPCI, तीनों के वजह से हम लोग फंसे हुए हैं। अगर हम लोग कस्टमर हैं, सही से सपोर्ट देना है, सही से सुविधा देना है तो दीजिए, नहीं तो ये सुविधा बंद कर दीजिए, हम लोग बैंक से डायरेक्ट काम करेंगे अपना। लेकिन ये हमारे साथ में फर्जीवाड़ा 10,000 रुपया कमाने के लिए सर का पसीना ठेहुन तक आ जाता है, और उसके बाद 10,000 रुपये 1 महीना में हम लोग कमा पाते हैं, और उस 10,000 रुपये को आप 1 सेकंड में चट कर जाते हैं। इतना फ्रॉड ये एयरटेल बैंक आपसे उम्मीद नहीं था, और RBI और NPCI कृपया करके इस चीज़ पे समाधान निकाले। मैं दे रहा हूँ अपना डिपॉजिट स्लिप जो ये दिए हुए हैं, वो चीज़ भी दे रहा हूँ। आप जाँच कीजिए कि अगर हमारा पैसा गया कहाँ है, और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारा आग्रह, अगर ये वीडियो RBI और नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचता है
तो कृपया एयरटेल पेमेंट बैंक पर कार्रवाई करें अगर उनका गलती है तो, और नहीं तो हमारा NPCI में पैसा फंसा है तो वहाँ से हमारा पैसा रिटर्न किया जाए मेरे अकाउंट में, नहीं तो इनके अकाउंट में रिटर्न किया जाए, लेकिन हमारा पैसा का जानकारी दिया जाए कि कहाँ है हमारा पैसा।